आज हम पढ़ेंगे कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एल्कोहल्स। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं एल्कोहल्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है। कार्बन चेन में किसी भी पोजीशन पर OH लगा हो सकता है और ये कार्बन की चेन 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन। जब हम कॉमन नेम लेते हैं तो जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे कि हमने हेलो एल्केन्स में भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स के नाम पढ़े थे, उसमें हम एल्काइल शब्द पहले बोलेंगे एंड आफ्टर दैट विल से अल्कोहल। सो विल राइट इट एज एल्काइल अल्कोहल। और बच्चों आईयूपीएसी नेम में जो भी कार्बन एटम्स हैं उसका हम कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनाएंगे एल्केन, और अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो इन शब्द ऐड करेंगे विद इट्स प्रॉपर पोजीशन, कहीं ट्रिपल है तो आयन वर्ड ऐड करेंगे। तो लेट अस जस्ट चेक इट फॉर एल्केन। तो चाहे वो मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेरेंट चेन पढ़ने के बाद हम OH की पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे। एल्केन ऑल, दिस इज द साउंड फॉर IUPAC नेमिंग। और अगर बच्चों एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो उस केस में हम लिखेंगे एल्केन और पोजीशन लिखेंगे हम OH की 1 और 2 पर, माना कि OH ग्रुप लाई कर रहा है तो विल राइट 1 2। अब 1 2 ऑल से पहले हमें इन दोनों नंबर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 2 है तो डाई, अगर 3 होते तो तीनों की पोजीशन बताकर ट्राई लिखते। और इसी तरीके से बच्चों हम एल्कीन के लिए भी कर सकते हैं, एल्काइन के लिए भी कर सकते हैं। जब एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एल्केन का बच्चों E हट जाएगा, दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, E हट जाएगा। तो इस तरीके से एल्केन प्लस ऑल कनेक्ट हो जाएगा जस्ट बाय टेकिंग आउट E फ्रॉम एल्केन। बट when two or more OH group are present, then there is already the separation of these two vowel, तो हम E रखेंगे एल्केन and position of the alcohol, then di or tri जितने भी हो, and after that we'll put all। जैसे let us just talk about the common name of these alcohols। साउंड है alkyl alcohol, एक कार्बन एटम मिथाइल, so its name will be methyl alcohol। 2 carbon atom ethyl and this OH group alcohol, ethyl alcohol। 3 कार्बन एटम चेन अगर ये लीनियर होती तो प्रोपाइल अल्कोहल होता, जिसको हम N प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, N मींस नॉर्मल। मगर यहां पर बच्चों ये सेकेंडरी कार्बन है, 3 कार्बन के सेंटर से OH जुड़ा है and the common name for this group is isopropyl, so we'll write it as isopropyl alcohol। यहां पर 4 कार्बन एटम की चेन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों N ब्यूटाइल अल्कोहल। नाउ द स्टूडेंट्स, you can note down the common name of all these alcohols। और अगर हम इनके IUPAC नेम स्टडी करें तो साउंड क्या है, एल्केनॉल। इफ द 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, तो यहां पर सारे 1 OH वाले हैं, सो दिस विल बी एल्केन कौन सा, मेथ, it will become methanol, this will be ethanol। प्रोपेनॉल में ऑल की पोजीशन बतानी पड़ेगी, so it will be propane to all and this will be butane 1 all, because this OH group can also get second position, so we need to write what is the position of OH, so it will be butane 1 all। So students, you can write the IUPAC name methanol, ethanol, propane to all। सिर्फ एक OH है तो यहां से बच्चों जो E है वो हट जाएगा, ब्यूटेन 1 all, इसमें से भी E हट जाएगा। एंड नाउ टेकिंग सम मोर एग्जांपल, नाउ
The IUPAC name of this one is 4 कार्बन एटम की चेन, सेकंड पर OH. So this will be कौन सा एल्काइल एल्कोहल? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल. ये कार्बन जिससे OH अटैच्ड है, that is directly connected to 2 carbon and in common naming we call it secondary butyl. ऐसे ही अगर 4 कार्बन एटम की चेन कुछ ऐसी हो जैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप के आगे एक कार्बन और हो, so this is isobutyl group. So the common name will be isobutyl alcohol. And now this is the carbon which is connected with 3 other carbon atom. This is tertiary butyl group. So its name will be tertiary butyl alcohol. And this compound जिसमें 3 कार्बन की चेन है और इनसे OH ग्रुप कनेक्टेड है with these individual कार्बन एटम, ये कॉमनली बच्चों इसका नाम ग्लिसरॉल है. इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, just it is a common name of this compound. So these are the common names of all these alcohols: secondary butyl alcohol, isobutyl alcohol, tertiary butyl alcohol and glycerol. अब बच्चों कॉमन नेम के बाद IUPAC नेम की बारी आती है. सबसे लंबी चेन 4 कार्बन एटम की, सेकंड कार्बन पर OH है, तो कौन सा एल्केन हुआ बच्चों? एल्केन हुआ ब्यूटेन और सेकंड पे ऑल, सो इट विल बी ब्यूटेन टू ऑल. और ये बच्चों कार्बन एटम 3 है लॉन्गेस्ट चेन में, 1 पे तो ऑल है मगर सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल. तो बच्चों पेरेंट कार्बन चेन को रीड करने से पहले हम सब्स्टिट्यूएंट पढ़ लेते हैं. तो यहां पर सेकंड पे मिथाइल है, सो इट विल बी 2 मिथाइल propane 1 all. and this one again ये बच्चों 3 कार्बन एटम की चेन 1 2 3. और बच्चों इस चेन में सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, सो वी कॉल इट 2 मिथाइल propane 2 all. and the last one is 3 कार्बन की चेन और हर एक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है OH. So it will be propane 1 2 3 triol. So you can note down the IUPAC naming of all. This one is butane 2 all. जब तक एक OH है तब तक E नहीं आएगा. ऐसे ही 2 methyl propane 1 all and 2 methyl propane 2 all. इसमें 3 OH है बच्चों, तो इसमें E लगाकर रखेंगे हम, बिकॉज इन बिटवीन ट्राई वर्ड आ रहा है. प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल. जैसे बच्चों 5 कार्बन एटम पेंटेन होगा, 6 कार्बन एटम हेक्सेन, अगर उसी का हम रिंग बना दें तो साइक्लो वर्ड हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. सो दिस विल बिकम साइक्लोपेंटेन एंड दिस विल बी साइक्लोहेक्सेन. अगर बच्चों हम इसमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, अगर हम इसमें लगा दें OH ग्रुप ऐसे, तो ऑल वर्ड इसमें ऐड करेंगे, E हटा देंगे, दिस विल बी साइक्लोहेक्सेनॉल. और ऐसे ही बच्चों अगर हम इसमें OH लगा दें, सो इट विल बी साइक्लोपेंटेनॉल. चलो एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देते हैं. सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया, सो इट विल बी 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन. और बच्चों यहां पर जो OH है फर्स्ट पोजीशन पे है, इवन वी कैन राइट 1 ऑल. और अगर हमने नहीं लिखा तो ये अंडरस्टूड होगा कि फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? OH की थी. नाउ लेट अस डिस्कस द नेमिंग ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीन के ऊपर अगर OH जुड़ा हो तो उसको कहते हैं बच्चों फिनोल, ये इसका कॉमन नेम है. और अगर फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे CH3 हो तो इसको कहते हैं बच्चों क्रिसोल. ऑर्थो पोजीशन है तो इसको ओ क्रिसोल कहेंगे. ये मेटा पोजीशन है, थर्ड पोजीशन मेटा पोजीशन होती है, दिस विल बी कॉल्ड एज मेटा क्रिसोल.
फोर्थ पोजीशन पैरा होती है, तो इसको हम कहेंगे पैराक्रिसोल। अब इसका आईयूपीएसी नेम स्टडी करते हैं बच्चों। फिनोल को एज ए पेरेंट हम फिनोल कंसीडर कर सकते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में। तो अगर ये पेरेंट फिनोल है तो सेकंड पोजीशन पर अगर मिथाइल है तो ऑर्थोक्रिसोल को क्या कहेंगे? 2 मिथाइल और फिर ये पेरेंट फिनोल। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, सो इट विल बी 3 मिथाइल फिनोल, and in the same way this will be 4 methyl phenol. Now students, you can note down the IUPAC naming written over here: phenol, 2 methyl phenol, 3 methyl phenol and 4 methyl phenol. अगर बच्चों बेंजीन रिंग से दो OH ग्रुप जुड़े हों ऑर्थो मेटा पैरा पर, तो पहले इनका कॉमन नेम है बच्चों। पहले का है कैटिचोल, दूसरे का है जिसमें मेटा पोजीशन पे दो OH हैं रेसोर्सिनोल, और पैरा पोजीशन पे दो OH हैं, देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल। हम बच्चों इसका अब आईयूपीएसी नेम करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग में अगर हम इस बेंजीन को पेरेंट माने और ये माने कि 1-2 पोजीशन पे दो OH ग्रुप हैं, तो दिस वन इज डायोल। दोनों OH हैं बच्चों, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। हम इसको एज अ पेरेंट फिनोल लेकर अभी नहीं चल सकते, बिकॉज वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द अदर OH। बोथ आर द सेम ग्रुप, वी कैन नॉट इग्नोर द अदर वन। तो हम क्या करेंगे? दोनों को सफिक्स में ऑल इस्तेमाल करेंगे। सो दिस विल बी बेंजीन 1,2-diol, दिस विल बी बेंजीन 1,3-diol, and this will be benzene 1,4-diol. Now the students, you can note down the IUPAC naming: benzene 1,2-diol, benzene 1,3-diol and benzene 1,4-diol. Now let us discuss the common and IUPAC name of, अब बच्चों यहां पर ले लेते हैं ईथर्स। अब बच्चों ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम होता है। जब हम इसका कॉमन नेम लेते हैं तो हमें दोनों एल्काइल ग्रुप्स पढ़ने पड़ते हैं, फर्स्ट एल्काइल, देन सेकंड एल्काइल एंड एट लास्ट ईथर। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उस आर को हम पहले पढ़ेंगे। इफ बोथ आर सेम देन वी कैन यूज डाई एल्काइल ईथर। जैसे बच्चों यहां पर दोनों तरफ मिथाइल है, सो इट विल बी डाई मिथाइल ईथर, दिस इज द कॉमन नेम। इसके लेफ्ट में मिथाइल है, राइट पे इथाइल है, मगर इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आएगा, सो इट विल बी इथाइल मिथाइल ईथर। नाउ एक तरफ बच्चों बेंजीन है जिसको हम फिनाइल पढ़ते हैं, एक तरफ मिथाइल है, तो बच्चों यहां पर कौन सा हम पहले पढ़ें? मिथाइल का M, फिनाइल का P, सो इट विल बी मिथाइल फिनाइल ईथर and this will be ethyl phenyl ether। यहां पर बच्चों फिनाइल है, यहां 6 और 1 7 कार्बन एटम की चेन यानी कि हेप्टाइल, तो बच्चों H पहले आएगा, सो दिस विल बी हेप्टाइल फिनाइल ईथर। सो राइटिंग द कॉमन नेम, सो यू कैन नोट डाउन द कॉमन नेम: डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, हेप्टाइल फिनाइल ईथर। नाउ इन राइटिंग द आईयूपीएसी नेम, लेफ्ट और राइट में जो कार्बन की चेन बड़ी है उसको लेंगे बच्चों हम पेरेंट, और बाकी बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में बच्चों वर्ड यूज करेंगे हम एल्कॉक्सी। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ R एंड R' अगर ये चेन लंबी है तो O के साथ ये R बनेगा एल्कॉक्सी एंड दिस विल बी एल्केन। जैसे बच्चों यहां पर इसको पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ये 2 कार्बन की चेन है जबकि यहां 1 है, सो दिस विल बी, मिथाइल को ऑक्सी में जोड़ेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज मिथॉक्सी इथेन। और ये दोनों तरफ सेम है, 1 कार्बन की चेन, दिस विल बी मिथॉक्सी मीथेन। थर्ड वन पे आ जाते हैं। इधर है बच्चों बेंजीन
और इधर है CH3, तो बच्चों ये बन जाएगा छोटी कार्बन की चेन वाला सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी और पेरेंट है बेंजीन। ऐसे ही बच्चों लेफ्ट में बेंजीन है, राइट पे इथाइल है, सो इट विल बी अलोंग विद दिस O इथॉक्सी बेंजीन। और इसी तरीके से बच्चों इसके लेफ्ट में आपको क्या नजर आता है, दिस इज फिनाइल, ठीक है। और राइट में क्या नजर आता है, हेप्टाइल। और बच्चों हेप्टाइल कार्बन एटम ज्यादा है, तो यहां पर बच्चों अब ये सब्स्टिट्यूएंट बना दो, ये बन जाएगा फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन द नेम, मेथॉक्सीमीथेन, मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी बेंजीन, ये वाला है बच्चों मेथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। नाउ बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ ईथर्स फॉर कॉमन नेम। ये बच्चों लेफ्ट में मिथाइल है, राइट पे है आइसोप्रोपाइल, सो इट विल बी मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से मिथाइल पढ़ेंगे, एक तरफ आइसोप्रोपाइल और ईथर। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। लेफ्ट में है बच्चों इसमें बेंजीन और राइट पे ये है बच्चों 5 कार्बन एटम, ये ग्रुप कहलाता है आइसोपेंटाइल ग्रुप, सो इट विल बी फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। बस बच्चों इसके ही करने हमने, इनके आईपीएसी नेम करते हैं हम स्टडी। चलो आईपीएसी नेम शुरू से करते हैं। फर्स्ट में बच्चों सब्स्टिट्यूएंट चेन 3 कार्बन एटम की, सो इट विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, ये बच्चों बेंजीन पेरेंट है, और अगर बच्चों ये 4 कार्बन एटम की चेन होती, ये CH3 ना होता, तो ये बनता ब्यूटॉक्सी। मगर ब्यूटॉक्सी के भी 3 पे क्या है, मिथाइल, तो ये है 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी एंड एट लास्ट बेंजीन। ऐसे ही बच्चों ये 2 कार्बन की चेन है, उसके दोनों तरफ OCH3 जुड़ा हुआ है, यानी दोनों तरफ मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है, सो इट विल बी 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन। और ऐसे ही बच्चों ये ब्रांच्ड है, 1,1 पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं, सेकंड पे इथॉक्सी है और पेरेंट है साइक्लोहेक्सेन, सो इट विल बी 1,1 डाइमिथाइल 2 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो फाइनली बच्चों आईपीएसी नेम लिखा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, दिस वन इज 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 1,2 डाइमिथॉक्सी या डाइमिथॉक्सी इथेन। यहां बच्चों मिथॉक्सी करना पड़ेगा, मिथाइल लिखा हुआ यहां पर, डाइमिथॉक्सी इथेन। और ऐसे ही बच्चों मिथाइल और इथॉक्सी में ई पहले आता है, तो मैंने बच्चों नाम पढ़ने में पहले ये ई लिख दिया है, तो 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आज यहीं तक बच्चों, बाकी नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।